नमस्कार, आप देख रहे हैं सैमी न्यूज, जहां मिलती है सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरें। चलिए जानते हैं 7 मार्च की 20 खबरें देश और दुनिया से। मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों से आरोप लगाए हैं। इससे पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य पूर्व संकट के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट बदले गए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दोहा में यात्रियों को परेशानी करने का सामना कर रहा है। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट रद्द कर दी है और देरी से चलने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने पूर्व मध्य रेलवे में भारतीय की सुरक्षा के लेकर बैठक की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। जरूरत पड़ने पर भारतीयों को सुरक्षा देने की तैयारी की जा रही है। देश भर में होली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने शांतिपूर्वक त्योहार को मनाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में होली की खास तैयारी शुरू हो गई। मंदिरों और गलियों में रंग गुलाल की सजावटी की जा रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। बिहार में मौसम अचानक बदल गया। कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवा चलने लगी। मौसम विभाग ने किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी। पटना में होली को देखते हुए ट्रैफिक पालन किया जा रहा है। कई मुख्य सड़कों पर विशेष निगरानी की जा रही है। पुलिस ने लोगों को नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा कई सुरक्षा के बीच जारी की है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और पुलिस तैनात है। नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। झारखंड सरकार ने कई नई सड़कें योजना को मंजूरी दी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा। रांची में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया। बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों के लोगों को अभियान में यह भाग लेने की अपील है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर नई रिपोर्ट जारी हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में विकास का दर रह सकती है। सरकारी बुनियादी ढांचे और निवेश पर जोर दे रही है। भारतीय शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में निवेश में सक्रियता बढ़ी है। वैश्विक तनाव का असर बाजार पर दिखा। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर उत्साह बढ़ गया है। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम की संयोजन पर चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों ने इसे रोमांचक मुकाबला बताया है। होली के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इंडियन रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। इसमें यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद। दिल्ली में एक बार फिर वायु गुणवत्ता खराब होने लगे। विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। सरकार प्रदूषण कम करने के उपायों पर काम कर रही है। भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई के जरिए हर महीने करोड़ों लेन देन हो रहे हैं। सरकार इन्हें और सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है। नई शिक्षा नीति को लेकर कई राज्यों में चर्चा चल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। छात्रों को नई तकनीक और स्किल ज्यादा जोड़ दिया जा रहा है। देश के कई राज्यों में गेहूं की फसल अच्छी बताई जा रही है। किसानों को इस बार बेहतर उत्पाद करने की उम्मीद है। सरकार भी समर्थन मूल्य और खरीद व्यवस्था पर ध्यान दे रही है। कई देशों के मध्य पूर्व में शांति का अपील की। यूनाइटेड नेशन ने सभी पक्षों में संयम बरतने को कहा है। दुनिया भर में इस संकट को लेकर चिंता बढ़ गई है। होली और छुट्टियों के कारण देश में पर्यटन बढ़ने लगे। वाराणसी, जयपुर और आगरा में बड़ी संख्या में पर्यटन पहुंच रहे। होटल और पर्यटन कारोबारों में रौनक देखी जा रही है। फिलहाल इतना ही। ऐसी तेजी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सैमी न्यूज के साथ। धन्यवाद।